आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल आलू कीमा पेटीज़। ये पेटीज़ अंदर से बहुत ही मसालेदार कीमे से भरे हुए होते हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। बहुत कम कीमे में ढेर सारे हम बना सकते हैं और इसे बना के 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं, बनाना सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम कीमा, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी जो है ना हमने निकाल लिया है। और मशीन का कीमा है, कीमा जो है वो बारीक होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इसके पकाने की तरफ। तो एक पैन में हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून तेल और इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। और साथ ही हम इसके डाल देंगे कीमा। अब इसमें कुछ हम मसाले भी डालेंगे साथों साथ। अभी फ्लेम हमारी ऑन है और हम इकट्ठा एक एक करके चीज़ें डालते जाएंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च 1 टेबलस्पून भर के, अगर आप ज़्यादा तीखा खाती हैं तो और भी डाल लें। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का डाला है और नमक हमें हस्बे जायका डाला है। इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए अच्छे से कीमे को जो है ना स्पैचुला से दबाते हुए फोड़ते हुए हमें पकाना है कि ताकि कीमे में कोई गांठें ना बने, कीमा अच्छी तरीके से खुल जाए और अदरक लहसुन हल्दी सारा कीमे में मिल जाए। यहाँ देखिए कीमा अच्छी तरीके से हमारा कुक हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के चिली फ्लिक्स का, साथ ही हम यहाँ डालेंगे मिर्ची का 1/2 टीस्पून और 1.5 टेबलस्पून हमने धनिया लिया था, जिसे हमने क्रश करके कूट लिया है, इसे भी शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हमें कीमे के साथ पकाना है ताकि कीमे में इसका फ्लेवर भी आ जाए और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए, उनकी कच्ची स्मेल निकल जाए। कीमे को यहाँ हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी कीमे में नहीं करना है। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और इसे रख देंगे अपने ही पानी में कुक होने के लिए। यानी कीमा अभी पानी थोड़ा सा निकालेगा तो उसका कीमे का पानी निकलेगा, ये कीमा उसी में पकेगा। लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कीमा बिल्कुल पक चुका है। अब लास्ट में हमें इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर, जो हमने लिया है 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। याद रखिए कि गरम मसाले को आपको आखिर में डालना है, जिससे इसकी खुशबू बरकरार रहती है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और कुछ हरी प्याज के पत्ते हैं और चंद हमने जो है ना पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। इन सब को भी कीमे में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमारी लो है, ये सब चीज़ें हमें लास्ट में डालना है और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद में हमें कीमे को फैला देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम आलू, जिसे हमने बॉईल कर लिया था। अब हम इसके छिलके उतार देंगे और इसे जो है ना कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल क्रीमी सा आलू का टेक्सचर चाहिए। और अगर आप छिलका नहीं उतारना चाहती हैं तो आप कद्दूकस लीजिए, एक ग्रेटर लीजिए, उसके ऊपर छिलके के साथ आधा कट करके इस तरह अगर आप ग्रेट करेंगी ना तो सिर्फ आलू नीचे आएगा और उसका जो छिलका है ना वो ऊपर ही रह जाएगा। तो ये और भी आसानी होती है, तो मैं अक्सर इसी तरह कर लेती हूँ। अगर आलू छीलने का वक्त नहीं है मेरे पास तो मैं आलूओं को इसी तरह छीलती हूँ, इससे छिलके देखो अलहदा हो जाते हैं। तो सारे आलूओं को हम इसी तरह ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें कुछ डालेंगे मसाले। तो इसमें हमने 1 से 2 हरी मिर्च कट करके डाल दी है। इसमें डालेंगे चिली फ्लिक्स 1/2 टीस्पून, क्योंकि आलू बिल्कुल फीके रह जाएंगे इसमें, इसलिए हमें इसमें स्पाइस डालना है। नमक हम डालेंगे हस्ब जायका। हरे धनिया डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के और ये हम लेंगे नींबू का रस 1 टीस्पून, ताकि आलूओं में भी एक अच्छा सा जायका आ जाए। और हम इन आलू में बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हमें ब्रेड का इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना करके देखिए, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है बगैर किसी चीज़ के डाले हुए। आलू को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको पेटीज़ बनाने का बिल्कुल नया तरीका बताती हूँ, जो आप अब तक के आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा और मेरी गारंटी कि आपने ख़ुद भी कभी ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हम हाथों को ग्रीस करेंगे और एक गोला लेंगे, हाथ में उसे दबाते हुए बिल्कुल गोल सा बना लेंगे। देखिए आप कितनी अच्छी ट्रिक है। अब एक चम्मच लेंगे हम, जिसका मुंह बिल्कुल गोल हो, जैसे छोटा सा स्पून होता है ना गोल वाला, उसे आपको बस इस गोले के ऊपर प्रेस करना है। ये देखिए अपने आप कटोरी बन गई, यानी हमें कीमा फिल करने की जगह मिल गई। कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं, बिल्कुल आराम से ये बन जाता है। और देखिए साइड से क्या करेंगे, हम आलूओं को ऊपर की तरफ लाएंगे,
हाथ से कीमे को प्रेस करते जाएंगे। कितना आसान है ना पेटीज बनाना। इस तरह तो बच्चे भी बना सकते हैं। आप बच्चों को बैठा दीजिए, वो भी आपकी मदद कर देंगे और सारी पेटीज सबकी बना के रख देंगे। बस ये ध्यान देना है कि जब हम ऊपर से बंद करते हैं तो उसका मुंह अच्छी तरीके से हमें सील कर देना है। फिर थोड़ा थोड़ा गोल घुमा करके हथेलियों पे रख के उसे शेप दे देना है और अच्छे से प्रेस कर दीजिए। बन गई पेटीज। बहुत ही आसान है। इसी तरह हम एक एक करके सारी बना लेंगे। मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। कितना आसान काम है, आपको खुद करने में ये बड़ा मज़ा आएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना हमें अच्छा लगता है। देखिए हम सारी जो है ना इसी तरह पेटीज बना लेंगे। ये देखिए कितना आसान है। ऊपर से जो हमें है ना वो सिर्फ अच्छी तरीके से सील कर देना है। इसी तरह हम सारी एक एक बना करके तैयार कर लेंगे। ये पेटीज बड़ी ही मज़ेदार बनती है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी होती है और अंदर से इसका कीमे वाला मसाला तो ज़बरदस्त होता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए इस रमज़ान में। आप इसे चाहें तो बच्चों के लंच के बॉक्स के लिए भी बना के रख सकती हैं। कोई मेहमान आगे पहले से तैयारी करके आप रख लीजिए फ्रिज के अंदर और फिर उनको तल करके दे दीजिए। और इसे बना के आप 15 दिन तक स्टोर भी कर सकती है रमज़ान में ही, और जब मन हो तब निकाल करके तल लीजिए। चलिए अब हमें क्या करना है, पेटीज बन गई तो हमें एक एक करके इसे जो है मैदे से कोट करना है जिससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो इसे मैदे से कोट करना ज़रूरी है। हमें कॉर्नफ्लावर नहीं इस्तेमाल करना है, हमें मैदे का इस्तेमाल करना है। अब हम लेंगे 2 अंडा। अंडे को हम खोल लेंगे और उसमें हल्का सा हम नमक डालेंगे। आप चाहे तो उसमें चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अंडे को हमें बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेना है। नमक डालेंगे, हम इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे क्योंकि हमें पेटीज को अंडे में डिप करना है। अब हमें क्या करना है, हम एक पेटीज लेंगे, उसे अंडे में डालेंगे और एक चम्मच की मदद से हमें निकाल करके इसे ब्रेड क्रम्ब पे डालना है। यहाँ पे हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और ब्रेड क्रम्ब लगाने में हमें आसानी होगी। वरना क्या होता है, हम एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो अंडे की वजह से हमारे हाथ भी ख़राब होते हैं, ब्रेड क्रम्ब भी ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके काम में बड़ी ही आसानी होगी और हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने बहुत ही कम कीमे से 250 ग्राम हमारा कीमा था और आधा किलो आलू से हमारे ढेरों जो है ना पेटीज बन करके तैयार हो गए हैं। आप रमज़ान में अड़ोस पड़ोस में बांटिए और ख़ुद अपने घर के लिए बना करके खाइए। बड़े ही मज़े के ये पेटीज बनते हैं, कम खर्च में ज़्यादा बनते हैं। अब बना करके इसे स्टोर कर लीजिए। खाने में बड़े ही जायकेदार है, ऊपर से बड़े क्रिस्पी और अंदर से बड़े ही मसालेदार कीमे के पेटीज बनते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिए। सारे हम इसी तरह पेटीज बना करके तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है इनके तलने की। तो तेल को हमने गरम होने रख दिया है। तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना क्या होगा कि ऊपर की जो कवरिंग है ब्रेड क्रम्ब की वो बहुत ही जल्दी ना कलर पकड़ लेगी, यानी कि डार्क कलर की हो जाएगी। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें पेटीज डालनी है कम से कम 10 सेकंड तक के वैसे ही रहने देना है, 10-15 सेकंड। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके एक एक पेटीज को पलटना है और जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा सुनहरा नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे तलना है। ये देखिए पेटीज का रंग बड़ा बढ़िया हो गया है और ये ऊपर से ना बड़े ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बड़े ही मसालेदार बने हैं। तो आप इस रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप कब बना रही हैं और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो उसको आप है ना कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने कैसी बनाई है। लीजिए हमारी ढेर सारी पेटीज बन के तैयार है। अब मैं इसे आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ। ऊपर से तो बड़ी क्रिस्पी है और अंदर से इसका लुक देखिए। अंदर से बड़ा ही मसालेदार कीमा भरा हुआ, ये देखिए इसका लुक देखिए। ना इसमें हमने ना तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद ये कितनी परफेक्ट बनी है, यानी कि हमें आलूओं में कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।